Season 2, Episode 6. Finding the fear behind what if I regret it. It may be a hidden fear of uncertainty or a fear that I might waste my time. Tell me honestly, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हो और आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है, व्हाट इफ आई चूज रॉन्ग या व्हाट इफ आई रिग्रेट इट। कभी सोचा है कि शायद हम डिसीजन से नहीं अपनी ही इमेजिनेशन से डर रहे हैं, बिकॉज रिग्रेट कोई मॉन्स्टर नहीं है जो जो वेट कर रहा है हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट्स जस्ट अ शैडो ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हम खुद सोचते हैं, एंड समटाइम्स वी आर टू स्केयर्ड टू एक्सप्लोर इट। There was time in my life when I used to be terrified of making decisions, big हो या small, career, relationship, shifting cities, even buying something expensive. मैं हर सिचुएशन में ओवर थिंकिंग का किंग बन जाता था और मेरे माइंड में एक ही डायलॉग आता था, जैसे कि व्हाट इफ दिस इज रॉन्ग, व्हाट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, what if I regret this for life? रिग्रेट का आइडिया इतना हैवी लगता था कि मैं एक स्टेप लेने से पहले ही फ्रोज हो जाता था। एक बात दिल से बोलूं, हम शायद जो डिसीजंस लेते हैं, हम डिसीजन लेने से डरते नहीं हैं, हम एक्चुअली उनके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। कि जब हम किसी क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं तो अनसर्टेनिटी कि क्या होगा इसके बाद, या वो फीलिंग होती है ना कि आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, एंड नॉट नोइंग स्केयर्स मी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, इवन द सेफेस्ट चॉइस कम्स विद डाउट, या फिर the right choice that comes with fear. Even the wrong choice that comes with lessons. We learn something, isn't it? So there is no guarantee that a decision is going to be right or wrong. It's just the fear that you are going to face. मेरा एक ना कैरियर में एक पॉइंट था कि जहाँ मुझे ऑप्शंस थे कि एक सेफ जॉब या जो स्टेबिलिटी के साथ गारंटी है वो ले लूँ, या एक रिस्की क्रिएटिव प्रोजेक्ट था जहाँ आउटकम जीरो गारंटी थे। लोगों ने बोला सेफ जॉब ले ले, रिग्रेट नहीं होगा, रिस्क मत ले, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ना फ्रीज हो गया था। लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू थिंक व्हाट इफ आई चूज रॉन्ग। एक नाइट मैं अपने रूम में बैठा था एक कॉर्नर में और लाइट्स ऑफ थी, पंखे की आवाज आ रही थी, एंड माय माइंड केप्ट लूपिंग, व्हाट इफ आई रूइन माय फ्यूचर विद वन बैड चॉइस। बट देन एक थॉट आया कि व्हाट इफ आई रिग्रेट नॉट चूजिंग द लाइफ दैट आई एक्चुअली वांट टू बिल्ड। और वो थॉट, वो फियर बाकी सब फियर से ज्यादा था। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट द रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग हर्ट्स मोर देन द रिग्रेट ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग। क्योंकि अगर मैंने कुछ ट्राई किया तो मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा। सो एट द एंड आई चोज द रिस्की पाथ। डिड इट वर्क इंस्टेंटली? Of course not. क्या कई बार ना ऐसा लगता था कि शायद गलत किया, पर कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ नया सीख जाता था। पर एक चीज और भी है कि हर स्ट्रगल जो भी मैंने किया उससे मुझे क्लैरिटी दी, और हर चैलेंज ने मुझे शेप किया, आई वुड से, या हर मिस्टेक ने मुझे एक लेसन सिखाया।
कि इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। अगर मैं सेफ ऑप्शन ले लेता शायद मैं कंफर्टेबल होता पर फुलफिल नहीं होता। रिग्रेट टेल्स अस लाइक इफ अगर हम किसी चीज को रिग्रेट कर रहे होते हैं तो रिग्रेट टेल्स अस कि दिस इज व्हाट मैटर्ड टू यू, दिस इज व्हाट यू इग्नोर्ड योर इंट्यूशन। जब हम किसी चीज को रिग्रेट कर रहे होते हैं तो इट कम्स आउट लाइक कि रिग्रेट हमें बताता है कि दिस इज व्हाट मैटर्स टू यू, या फिर दिस इज वेयर योर इंट्यूशन was right and you ignored it, and this is how deeply you want something. It's not a punishment again, it's awareness, it's a feedback loop, and it's growth, because with regret you learn and then you don't repeat that thing. So that's how you find yourself, the shadow that you needed to work on. और कभी भी रिग्रेट का मतलब ये भी होता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बदल गए, दैट यू हैव ग्रोन फ्रॉम अ सर्टेन लेवल टू अनदर लेवल, जिसको बोल सकते हैं तो कि तुम इवॉल्व हो गए। इट्स लाइक अ गेम, इजंट इट? यू आर इवॉल्विंग डेली। एक जो फियर होता है कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे, राइट? हम सबको लगता है कि इफ आई चूज रॉन्ग टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट? बट यार ये एक इल्यूजन है, राइट? कि टाइम कभी वेस्ट नहीं होता। इवन द रॉन्ग पाथ दैट टीचेस अस व्हाट द राइट पाथ लुक्स लाइक, even the wrong person sometimes teaches you what you deserve, and even a dead end teaches what direction not to repeat. Nothing is wasted unless you refuse to learn from it. And time is a concept that we humans have made, and daily you just get up, you get a new life, you can just switch your mind and work on that fear, grow, learn from your mistakes. Every day is a new day for you. या लोग सोचते हैं कि रॉन्ग डिसीजंस जो होते हैं लाइफ खराब कर देते हैं, बट एक्चुअली नॉट मेकिंग अ डिसीजन इन इटसेल्फ किल्स योर ग्रोथ स्लोली। इनडिसीजन जो होता है किसी भी चीज को लेके इज अ स्लो डेथ। बीइंग स्टैग्नेंट इज अ गारंटीड रिग्रेट। When you stay stuck because of fear, you don't save yourself, you just trap yourself. एक सेफ वॉल बना ली कि यहाँ पे इस चीज से डर लग रहा है तो इधर एक दीवार खड़ी कर दी, नाउ आई फील सेफ। एंड years later down the line you don't look back and say I regret choosing wrong. You actually say, I regret not choosing at all. So try tackling your fear a little bit at a time. I know it's difficult, but taking a step ahead is the best thing you can do actually. हम जब डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। वी थिंक व्हाट इफ आई रिग्रेट इट फॉर एवर, बट कुछ भी फॉर एवर नहीं होता। पीपल चेंज, प्रायोरिटीज जो है इवॉल्व हो जाती हैं, या जो लाइफ होती है वो रिकैलिब्रेट हो जाती है। तो हम हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, पिवट करते रहते हैं, या रिस्टार्ट कर सकते हैं। आज जो तुम्हारे को रिग्रेट लग रहा है, कल वही तुम्हारा ग्रेटेस्ट लर्निंग बन सकता है। एंड इन रियलिटी
there's no perfect choice, no perfect timing, or no perfect outcome. At the end, there's only you, your intention, your courage to begin. अगर तुम्हारा इंटेंशन सही है ना, तो कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता. वो सिर्फ इनकम्प्लीट हो सकता है जब तक तुम उससे कुछ सीख नहीं लेते. बट एट द एंड, अगर आपकी इंटेंशन सही है, योर डिसीजन इज नेवर रॉन्ग. सो don't let the fear of regret stop you from living, because in the end the biggest regret are not from trying and failing, they are always from never trying at all. So the next time you stand at a crossroads and whisper, what if I regret it, actually ask yourself, what if I don't do it and that becomes my real regret? And remember, every path you take gives you something. Either it's clarity, either it's growth, or resilience. And that's what makes your story. That what makes you, you.